आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इद्दते निकाह केस, इमरान खान बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद, 7 साल कैद की सजा बरकरार। 6 दिहाइयों के बाद मुल्क में मुकम्मल अक्सरियत के साथ एक मुस्तकिल हुकूमत कायम हुई, मुश्तरका ऐवान से सदर जमहूरिया का खिताब। CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 10 अफराद को किया गिरफ्तार, मजीद पूछताछ जारी। हिंदुस्तानी मुस्लिम शिनाख्त के साथ हलफ उठाना बहुत मुतासिर कुन, मौलाना सज्जाद नेमानी ने बैरिस्टर अवैसी की सिताइश। चाय के मसले पर हुई सास और बहू में बहस, सास ने किया बहू का कत्ल, हैदराबाद में इंतहाई हैरत कुन वाक़या। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म व बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि केस की मरकज़ी अपीलें ताहाल ज़ेर समाअत है। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मुजुका ने महफूज शुदा फ़ैसला सुना दिया। वाज़ेह रहे कि 25 जून को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया था, जबकि केस में सज़ा के ख़िलाफ़ मरकज़ी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई थी। नेपाल में शदीद बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके बाइस मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद हलाक होने की इत्तलात मौसूल हुई। बैनुल अक़वामी ख़बर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में कई मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 2 रोज़ के दौरान मुतअद्दिद हलाकतें भी सामने आई हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कुछ दहाइयों के बाद मुल्क में मुकम्मल अक्सरियत के साथ एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हुई है। लोगों ने तीसरी बार हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया है। अवाम जानती है कि इनकी ख्वाहिशात सिर्फ यही हुकूमत पूरी कर सकती है। सदर जमहूरिया ने आज 18वीं लोकसभा की तश्कील के बाद लोकसभा और राज्यसभा की मुश्तरका इजलास से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने इन तमाम नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि आप सब मुल्क के वोटरों का एतमाद जीत कर यहाँ आए हैं। मुल्क और अवाम की खिदमत का ये मौका बहुत कम लोगों को फराहम होता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबसे पहले कौम के जज्बे के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सदर जमहूरिया मुर्मू ने लोकसभा इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर इलेक्शन कमीशन को भी मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन था। तकरीबन 64 करोड़ राय दहिंदगान ने खुशू व खुजू के साथ अपना फरीज़ा अदा किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि आज पूरी दुनिया में 2024 के लोकसभा इंतखाबात का चर्चा हो रहा है। दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान की आवाम ने मुसलसल तीसरी बार मुस्तहकम और वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई है। इन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा कई लिहाज से एक तारीख़ी लोकसभा है। इस लोकसभा की तश्कील अमृतकाल की इब्तिदाई सालों में हुई है। ये लोकसभा मुल्क के आइन की मंजूरी के 56वें साल का भी मुशाहिदा करेगी। आइंदा इजलासों में यह हुकूमत अपने दौरे इख्तिदार का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट हुकूमत की पॉलिसियों और मुस्तकबिल के विजन की मौसर दस्तावेज़ साबित होगा। इस बजट में बड़े इक़्तिसादी और समाजी फैसलों के साथ साथ कई तारीख़ी इक़दामात भी देखने को मिलेंगे। लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए
इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। नीट 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने हजारीबाग में लंबी पूछताछ के बाद 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। इन 10 लोगों में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक के साथ 9 मजीद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन 9 अफराद में 5 इन्विजिलेटर्स, 2 ऑब्जर्वर्स, एक सीनियर सुपरिटेंडेंट और एक ई रिक्शा ड्राइवर शामिल हैं। ये सभी लोग इस स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं जहां नीट इम्तिहान मुनक़िद किया गया था। सीबीआई की टीम इन सभी को हिरासत में लेकर चरही गेस्ट हाउस में गहराई से पूछताछ कर रही है। सीबीआई सवालनामा तकसीम करने का वक्त, डिजिटल लॉक, पेपर कैसे बांटे गए, पेपर की पैकिंग और ट्रंक में छेड़छाड़ से मुताल्लिक़ सवालात कर रही है और पेपर लीक के तार को मालूम करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरान पार्लियामेंट ने जुमेरात 27 जून को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा किया। एहतजाज करने वाले इन अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। ईडी वो सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड्स थामे अरकान पार्लियामेंट ने आमिरियत नहीं चलेगी, केजरीवाल को रिहा करो जैसे नारे लगाए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट संदीप पाठक ने कहा कि वो सीबीआई के जरिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर राज्यसभा में भी एहतजाज करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात को ऐवान के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। राहुल गांधी के साथ अपोजिशन जमातों का एक वफ्द भी था। स्पीकर ओम बिरला के साथ राहुल गांधी की यह मुलाकात लोकसभा के स्पीकर के चेंबर में हुई। इस दौरान अपोजिशन के कई दीगर अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। इन अरकान पार्लियामेंट में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सोले, समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव, राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती, रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के एन.के. प्रेमचंद्रन, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल, शशि थरूर और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान मौजूद थे। लोकसभा में कायद अपोजिशन बनने के बाद स्पीकर ओम बिरला के साथ राहुल गांधी की ये पहली खैर-सगाली मुलाकात थी। बीआरएस चीफ और तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को अपने फार्म हाउस में ओमनी वैन चलाई। स्टीयरिंग पर हाथ रखकर ओमनी वैन चलाते हुए केसीआर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जाता है कि कूल्हे के ऑपरेशन के बाद 6 माह तक आराम करने के बाद अब केसीआर बगैर किसी सहारे की मदद से चल रहे हैं। आज सदर बीआरएस ने अपनी पुरानी ओमनी वैन चलाई क्योंकि डॉक्टरों ने इन्हें बगैर किसी सहारे के पैरों को हरकत करने की सलाह दी थी। वाज़ेह रहे कि केसीआर गुज़िश्ता साल 8 दिसंबर को आधी रात को फिसल कर गिर गए थे। इसके साथ ही घर वालों ने केसीआर को सोमाजीगुड़ा में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया था, जहां केसीआर की कूल्हे की हड्डी तब्दील की गई थी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि वो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की
इंतखाबी वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज माफ़ कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बतौर सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना रियासत में बेहतर नताइज हासिल किए गए हैं। इन्होंने दिल्ली में वजीर सुरीधर बाबू के साथ मीडिया से बात करते हुए निशानदेही की कि पार्टी नाराज़ रुकन काउंसिल जीवन रेड्डी के तजुर्बात से इस्तेफादा हासिल कर रही है। अपोजिशन पार्टियों ने जीवन रेड्डी के मामले को सियासी बनाने की कोशिश की थी। पार्टी एक सीनियर लीडर के तौर पर इनकी खिदमात से इस्तेफादा कर रही है। इन्होंने कहा कि पीसीसी सदर की मुद्दतकार 3 साल होती है और इन्होंने पहले ही हाई कमांड से ख्वाहिश की है कि वो नया सदर पीसीसी मुकर्रर करे। इन्होंने कहा कि काबीना में तोसी की तशरीह जारी है। तमाम वज़रा काबिल हैं। महकमे तालीमात का कलमदान इनके पास है। अब तक तमाम इम्तहानात बेहतर तरीके से मुनक़िद किए गए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की खिलाफ बर्दारी ने हिंदुस्तान को झिझोड़ कर रख दिया। सदर मजलिस ने ऐवान पार्लियामेंट में बतौर मुस्लिम रुकन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम के अल्फाज के साथ अपना हलफनामा पढ़ा और तकबीर अल्लाहु अकबर पर अपने हलफनामे का इख्तिताम किया। बैरिस्टर ओवैसी ने ऐवान में जय फ़लस्तीन का भी नारा बुलंद किया था। बैरिस्टर ओवैसी की खिलाफ बर्दारी की सिताइश करते हुए मौलाना सज्जाद नेमानी ने अपने ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हमारे दोस्त जनाब असदुद्दीन ओवैसी को एक हिंदुस्तानी मुसलमान के तौर पर अपनी शिनाख्त के साथ हलफ उठाते हुए देखना बहुत खुशकुन और यकीन दिलाने वाला था। हम इनकी तमाम कोशिशों में नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। गाड़ी में पुलिस का सायरन लगाने वाले नौजवान और इनके साथी को हैदराबाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या कल रात शहर हैदराबाद के गोलकुंडा के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स ने अपनी गाड़ी में पुलिस का सायरन लगाया था और वो अपने साथी के साथ जा रहा था। इसी दौरान गोलकुंडा इलाके में रात में तलाशी मुहिम में मसरूफ़ पुलिस ने इसको गाड़ी रोकने की हिदायत दी। ताहम इस शख्स ने पुलिस की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए फ़रार होने की कोशिश की। पुलिस ने ताक़ुब करते हुए इसे और इसके साथी को गिरफ़्तार कर लिया। चाय देने के मसले पर सास और बहू के दरमियान शुरू होने वाले झगड़े में एक की जान चली गई। इस झगड़े में सास ने बहू का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। यह अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के हसन नगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के अत्तापुर हसन नगर में मुकीम 28 साला अजमेरी बेगम को आज सुबह इसकी सास फरजाना ने चाय देने की हिदायत दी, जिस पर अजमेरी बेगम ने चाय बनाने से इनकार कर दिया। इस मसले पर दोनों में गर्मा गर्म बहस और गाली गलौज हुई। इस दौरान गुस्से की हालत में सास ने बहू को ओढ़नी से गला घोंटकर कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलने के फौरी बाद पुलिस वहां पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया और पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इद्दते निकाह केस इमरान खान बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद, 7 साल कैद की सज़ा बरकरार। 6 दिहाइयों के बाद मुल्क में मुकम्मल अक्सरियत के साथ एक मुस्तकिल हुकूमत कायम हुई। मुश्तरका ऐवान से सदर जमहूरिया का खिताब। CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 10 अफराद को किया गिरफ्तार, मजीद पूछताछ जारी। हिंदुस्तानी मुस्लिम शिनाख्त के साथ हलफ उठाना बहुत मुतासिर कुन, मौलाना सज्जाद नेमानी ने बैरिस्टर ओवैसी की सिताइश। चाय के मसले पर हुई सास और बहू में बहस, सास ने किया बहू का कत्ल। हैदराबाद में इंतहाई हैरत कुन वाक़या। ये थी एतमाद की खबरें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।